राम आपके भाग्य नहीं मिटा सकते, ये सत्य है। भटकना हमारा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। श्री राम ने अपने जीवन काल में क्या स्वयं के कष्ट मिटाए? पत्नी सीता के कष्ट मिटाए, पुत्र लवकुश के कष्ट मिटाए, पिता दशरथ के कष्ट मिटाए, भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के कष्ट मिटाए, माता कौशल्या के कष्ट मिटाए। श्री राम ने किसके कष्ट मिटाए? श्री राम भी अपने नक्षत्रों में बंधे हुए थे। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उस नक्षत्र के अनुसार ही हमारा जीवन निर्भर हो जाता है। ये जो 27 नक्षत्र में हैं, इस सृष्टि का प्रत्येक मानव उन 27 नक्षत्रों में ही बंधा हुआ है। और फिर उस पे जब ग्रह नक्षत्रों पे हमारा स्वभाव निर्भर हो जाता है और ग्रहों की दृष्टि से फिर हमारे जीवन के जो प्रभाव हैं वो बदलने लगते हैं। और इसी कारण ही जो हम मूल कहते हैं वो नहीं बदला जा पाता है। जिस प्रकार श्री राम पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए थे, पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी प्राणी पैदा होता है उसमें सहनशीलता और धैर्य ये समाहित होता है। और हनुमान जी जो थे हैं वो स्वाति नक्षत्र के हैं। उनके जन्म के समय जो नक्षत्र था वो स्वाति नक्षत्र था। और स्वाति नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति सहनशील होते हैं, बुद्धिमानी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। तो ये नक्षत्रों का खेल होता है। और रावण का जो जन्म हुआ था वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक का, यदि आप मूल नक्षत्र का नहीं जानते हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं, हम अपने विज्ञान से, जो ज्योतिष विज्ञान, मैं कहता हूं आप positivethought.center.com, मैंने वेबसाइट इसीलिए ही बनाई है कि सनातन के जो ग्रंथ हैं उनका ज्ञान हो। अनेक प्रकार की आपको कुंडली की, किस प्रकार से आप कुंडली पढ़ें, किस प्रकार से नक्षत्रों को जाने, किस प्रकार से आप उसको जानेंगे तो अपने अपने जीवन काल को आप जान जाएंगे। जो ज्योतिष आपको दूसरा बताता है वो आप खुद जानकार बनिए। आप समझ जाएंगे कि किस समय आपको किस प्रकार का स्वभाव, आपको फिर कष्ट नहीं होगा। आपको मालूम है कि आपका भाई, आपके पिता इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके साथ उनका स्वभाव यही रहेगा जीवन काल, आप उन्हें बदल नहीं सकते। रावण जो मूल नक्षत्र का पैदा हुआ था तो उसके उग्र होने का कारण यही था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण वो उग्र था और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उस तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ही उसने वेदों को बहुत जल्दी कंठस्थ कर लिया था। तो ये नक्षत्र हैं जो, इन नक्षत्रों में हम आप सभी जितने मनुष्य हैं, क्योंकि उन नक्षत्रों का, 27 नक्षत्रों का संबंध हमारे 7 चक्रों से, और 7 चक्री उन नक्षत्रों के साथ
अपनी नियति तय कर देते हैं। और जब ग्रहों की दशाएं चलती हैं और वो अपना उन नक्षत्रों पर प्रभाव डाल रही होती है, मान लीजिए रावण मूल नक्षत्र का पैदा होने वाला है व्यक्ति है, उग्र उसका स्वभाव है, उसके सामने परेशानी कोई आती है तो वो उग्र हो जाए। श्री राम पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, वो सहनशीलता के कारण उसे उग्र ना होते हुए बड़े आसानी से, जिस प्रकार से माता सीता के अपहरण के बाद उन्होंने उन्हें खोजा। और अगर उसी स्थान पे हनुमान जी होते हैं जो स्वाति नक्षत्र के उत्पन्न हुए हैं, तो सहनशीलता से और अपनी बुद्धिमानी के कारण हमने हनुमान जी का जो दिखाया है कि बहुत भोले, इज वेरी इंटेलिजेंट, सुपर पावरफुल। जो इंटेलिजेंट होगा वो भोला नहीं हो सकता। दिल का साफ। यदि आप हनुमान जी का कोई भी विधान, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जो अन्य स्त्रोत थे, उनका पाठ करते हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, अति आवश्यकता है। इनका ऐसे नहीं कि पाठ करते रहना चाहिए, रोज पाठ कर रहे हैं, नॉट गुड। हर चीज का एक प्रभाव होता है, इसके पढ़ने का भी प्रभाव है। हनुमान बाहुक आपको कब पढ़नी है, हनुमान चालीसा आपको कब पढ़नी है। हनुमान बाहुक से ही तुलसीदास जी के सभी कष्ट मिटे और तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ये प्रायोगिक चीज है। हनुमान जी का, उस हनुमान बाहुक का प्रयोग पहले तुलसीदास जी ने स्वयं पे किया है और उसके बाद तो उन्होंने हनुमान जी के प्रभाव को जग को बताया है कि हनुमान बाहुक से। तो हनुमान बाहुक का जो प्रभाव है उसको सही पढ़ने का तरीका जो है, पुराने समय में क्या होता था कि हम गलत हाथों में गलत चीज जो कहते हैं, दानव क्यों शक्तिशाली बने, क्योंकि मंत्रों में जो शक्तियां थी, दानव राक्षस जो थे, उनका मूल स्वभाव कहा ना कि उग्र के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। और आज भी आप देखें जिनके गढ़ राक्षस होते हैं वो मुख्यतः उग्र होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे ना। बहुत जल्दी कोई भी चीज, कैचिंग पावर उनकी बहुत तीव्र होती है। तो राक्षस जो थे वो बहुत जल्दी इन मंत्रों का याद करके वो लग जाते थे और मंत्रों के प्रभाव से फिर विभिन्न शक्तियां प्राप्त कर लेते थे। और जो ये मंत्र हैं ये प्राकृतिक, क्योंकि सबसे शक्तिशाली देखिए प्रकृति है। हम सब बंधे हुए हैं इन नक्षत्रों से, जो भाग्य बड़ा बलवान कहा जाता है। महर्षि कह रहे हैं, भरत जी को यही चीज कह रहे हैं। रामायण में अच्छे से ये चीज हमें ये नहीं समझ आता, रामायण में कितने गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बताई, सुनो भरत भावी प्रबल, कथा कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि क्या है, विधान क्या है? विधि है आपके जन्म का समय। आज हम वर्तमान में ये ध्यान नहीं रखते क्योंकि हम भूल गए हैं, नए समय की चकाचौंध में आ गए हैं। हमें बच्चे का अपने जन्म का समय तुरंत नोट करके उसकी कुंडली जरूर बनवानी चाहिए।
विवाह के पूर्व जो कुंडली मिलान है वो अति आवश्यक है। हम उससे ये जानकारी हमें मिल जाती है कि दोनों के जो स्वभाव हैं वो कैसे होंगे। रावण और राम के स्वभाव नहीं मिल सकते। राम हनुमान के स्वभाव मिल सकते हैं और हनुमान रावण से भी स्वभाव मिला सकते हैं। ये उनके स्वभाव का कारण है और उसका कारण है उनका जिस जन्म में, जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। आपके जीवन काल में, हमारे जीवन काल में जो भी समस्या आए उस नक्षत्र के कारण आएंगे। जो हमारे अवतार हुए हैं उन हम आखिरी अवतारों को देखते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध। तीनों के जीवन काल में श्री कृष्ण राम की हमने अभी चर्चा की कि उनका तो जीवन काल पूरा किस प्रकार से व्यतीत हुआ, तो मूल नक्षत्रों के कारण। अब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो श्री कृष्ण का देख लीजिए जीवन काल। इन तीनों का इन सभी ने योग किया है। श्री राम ने योग किया, उसी के बल से आगे और शक्तियां प्राप्त की। श्री कृष्ण ने जब राधा जी के साथ आखिरी मिलन हुआ था, श्री कृष्ण और राधा का आखिरी मिलन था, तब राधा 16 साल की थी। उसके बाद कभी श्री कृष्ण और राधा का मिलन हुआ ही नहीं। इस प्रकार से श्री कृष्ण और राधा का संसार में हम अनेक चीजें देखते हैं। वो आत्माओं का वो योग की ज्ञान है जिसके लिए तब आप समझ पाएंगे कि वाह, कृष्ण एंड राधा जी सिंगल साउल, एक ही आत्मा है। बुद्ध का जीवन काल आप देखें तो उन्होंने भी जीवन काल कष्ट में बिताया। तो ये कष्ट हम कहेंगे कि हम जो देखते हैं हमारे आपके लिए हैं। देवर अवेयर, वो बहुत अच्छे से जानते थे, उन्हें ज्ञान था। हमारे भारत में ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो यही मुख्य ज्ञान रहा कि उन्होंने इन नक्षत्रों से, ग्रहों से, विज्ञान जो आज का इन ग्रहों पे पहुंच रहा है, उनसे नई नई चीजें निकाल के ला रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है। वही विज्ञानी हमारे ऋषि मुनि करते थे अपने ज्ञान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। जब उन मंत्रों को समझने की कोशिश ब्रिटिश ने की और वो नहीं समझ पाए, तो उन्होंने तभी विज्ञान की उत्पत्ति ही हमारे मंत्रों के द्वारा ही। रावण का विमान का जो है वही टेक्नोलॉजी ही आज के प्लेन या अन्य, यहां तक कि रॉकेट, और रॉकेट के बाद अब सैटेलाइट में वही टेक्नोलॉजी। अग्नि का सबसे पहले कहा जाता है कि अग्नि ही क्योंकि पावर देती है, और वही अग्नि पावर देती है हमारे जीवन काल। हमारा भाग्य का जो निर्माता है वही हमारे भाग्य को यहां वहां ऊपर नीचे करने में सक्षम है। वो है हमारे पंच तत्व। उन्हीं से हमारा ये शरीर बना है, और यदि वही प्रभाव आप अपने आसपास जीवन काल में रखते हैं तो आप अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कष्टों से मुक्त होने का मतलब है कि आपको सुख दुख को सहने की ये ज्ञान होगा कि आप उस सुख दुख को इस प्रकार से झेल सकेंगे जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने सहा, श्री राम ने सहा और बुद्ध ने सहा। हम इन्हें सबसे ज्यादा मानते हैं और हम इनके जीवन से बिल्कुल ये सीख नहीं ले पाए, और हम बेकार में यहाँ वहां भगते हैं। कितने गुरु आज बागेश्वर धाम में इतना भीड़ लग रही है, यहाँ रुद्राक्ष में लोगों को
धक्के खाना, कई घटनाएं हो रही हैं क्या? हम जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं? हम ये क्यों नहीं सीख ले रहे हैं कि जो हमारे अवतार हैं उन्होंने अपने जीवन काल में कष्ट भोगा, यही दिखाने के लिए, यही समझाने के लिए कि जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए उस नक्षत्र का आप में प्रभाव पड़ेगा। आप इसका ज्ञान रखिए, जो 27 नक्षत्र हैं ये कौन से होते हैं, किस नक्षत्र का क्या प्रभाव है। आपका बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, आपका भाई किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, आपकी पत्नी किस नक्षत्र की। आप अपनी पत्नी से परेशान होते हैं। परसों एक व्यक्ति पत्नी के लिए कि स्वभाव में ऐसा, आपको ज्ञान ही नहीं है कि वो किस स्वभाव की होगी, वो जीवन काल आपको ऐसा ही रहेगा। मंदोदरी को मालूम था कि रावण ऐसे रहेंगे, हमें उन्हीं के साथ ही मैनेज करना चाहिए। Nobody should interfere between us. सीता जी को मालूम था कि स्वभाव के ऐसे ही रहेंगे रामचंद्र जी, क्या मैं इनके साथ, इस स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ जीवन बिता सकती हूं? ये जानकारी थी उन्हें। तो नक्षत्रों का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, तब आपको फिर कष्ट नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि मेरा परिवार का ये सदस्य गुस्से वाला है, या आप कहेंगे कि कोई एक चोरी की बात कहूं कि कुछ व्यक्तियों की आप देखेंगे कि चोरी करने की आदत है। वो नक्षत्र का उसके प्रभाव है, उसके नक्षत्र स्वभाव ऐसा उसका रहेगा, और जब उसे जहां पे मौका मिलेगा वो उस प्रकार का कार्य करेगा। राजनीतिक को कुछ होंगे कि देखिए आप परिवार में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोग का कार्य होगा विघ्न डालने वाले, क्योंकि वो उस नक्षत्र में विघ्नकर्ता जो होते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं, विघ्नकर्ता होते हैं, दोनों होते हैं। नक्षत्र जो हनुमान जी का हम पाठ करते हैं, शनि नक्षत्र को विघ्नकर्ता कर लिया, हनुमान जी को विघ्नहर्ता कर लिया। ये सब नक्षत्रों का प्रभाव है, और उसी के प्रभाव के कारण ही सबको अलग अलग समय पे अलग अलग कष्ट भोगने पड़े, और सबको उसी प्रकार से खुशियां भी मिलती हैं। देखिए जीवन है तो एक सुख और दुख का मेला है। ये शरीर परमानेंट नहीं है, आत्मा परमानेंट है। आत्मा परमानेंट है, उसे अपना मालूम है। आपको तो आत्मा के विषय में मालूम नहीं कि क्या करना है। आपको इतना ज्ञान करना है तो योग में जाइए, ध्यान में जाइए, अपने विषय में जानने की कोशिश कीजिए। योग ध्यान क्या है? योग इज नॉट अ एक्सरसाइज, फिजिकल योगा इज डिफरेंट। योग अपने आप पे आप जानिए। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है, तो हम योग चाहते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रखें, योग करें, तो योग के 2 सूत्र है जो पतंजलि ने कहे हैं, उनको जीवन में आप धारण कर लीजिए। मूर्ख बनना बंद हो जाइए प्लीज। योगश्चित वृत्ति निरोधा, और दूसरा श्लोक है अथ योग अनुशासन। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप योर थॉट्स। विचार को रोकना होगा। शून्य शून्य। वो कब होगी? जब आपकी आंख बंद होगी, कान बंद होंगे, मुख बंद होगा, शून्यता लाना। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव क्या है? शून्य। शून्यता ही शिव है। जब आप शून्यता में पहुंच जाते हैं, इट मीन्स यू आर जस्ट लाइक अ शिव। जो इस चीज से कर्म भोग से परे है वो सिर्फ शिव ही है। ब्रह्मा उत्पत्ति कर रहे हैं, विष्णु कर रहे हैं पालन, शिव इज शून्य। डेथ। डेथ का मतलब क्या है? क्यों वो हरता करता? शिव को हरता क्यों कहा है? वो हरता नहीं है, शून्य। डेथ। डेथ मीन्स शून्य। शून्यता में पहुंच जाना। शून्यता में पहुंच जाने का मतलब हो गया कि सब कुछ रुक गया।
जिस समय आप शून्यता में होते हैं उस समय आपके लिए दुनिया पूरी रुक गई होती है। कौन मर रहा है आपको यह भी नहीं मालूम होता है। वो कष्ट हमारे ऐसे होते हैं कि यदि आपके पैर में चोट लग जाती है कहीं तो आप कष्ट से परेशान होते हैं, और वही कष्ट अगर बच्चे को आपके आ गया तो आपको और ज्यादा कष्ट होने लगता है। और उसके स्थान पे कोई बड़ा भारी एकदम कष्ट आ गया कि आपका 5 करोड़ का 10 करोड़ का नुकसान आ गया, तो ये सब कष्ट भूल के आप उस कष्ट में हो जाएंगे। यह हमारी मानव प्रकृति है। हम जितना दुनिया के भोग में भोगेंगे, ये देखिए हमें आज टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है कि इतनी इतनी पैदा हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज आपके मोबाइल में, आज मोबाइल 2 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का भी आता है, 10,000 में भी मोबाइल आ जाता है, 5,000 में भी आ जाता है, जिसका जैसा यूज। हम क्यों उसे लेते हैं? हमारा यूजेस क्या है उसका? उस टेक्नोलॉजी को हम नहीं जानते, बट हमें एप्पल लेना है। एप्पल का यूज क्या है? क्या हम उस एप्पल का यूज कर रहे हैं? या ब्रांड नेम हम उसी ले रहे हैं? आप ब्रांड नेम बनना चाह रहे हैं ना, दुख आपको आएगा ही। आपका जितना एरिया है, जितनी आपको आवश्यकता है, आप उतनी एरिया में ही क्यों नहीं अपने रहते? आपको मिनिस्टर बनना है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, नेताओं को करना चाहिए ना, डेफिनेटली। पॉलिटिक्स जो भगवान कृष्ण ने किया, 64 कलाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने बाकायदा 64 कलाएं बताई हैं। साम दाम दंड भेद झूठ छठ फरेब कपट, ये सब 64 कलाएं हैं। उसमें ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ध्यान है। पहले मैंने नेगेटिव चीज बताई जो नकारात्मक कही जाती है, दूसरी पॉजिटिव बताई सकारात्मक कही जाती है। 64 कलाओं में दोनों आती है। कृष्ण वही थे, 64 कलाओं के ज्ञाता थे, तब भी उन्हें कष्ट जीवन काल में अपने, उन्होंने तो अपना घर बार सब छोड़ के द्वारका नई दुनिया बसाई। जिनको पूरे एक नई दुनिया बसानी पड़ी हो, और उनके कारण कितने सारे उन्होंने पूरा का पूरा नए सभी मानव वहां से स्थापित करके यहाँ कर दिए थे। अपना भाग्य नहीं बदलते, मान लीजिए भगवान उन सबका मानव को तो बदल सकते थे, बेटा बेचारे कष्ट से पीड़ित थे। उन्होंने शरीर रूप से, कर्म रूप से उन्होंने गोवर्धन को उठाया, नीचे लोगों को बचाया। कर्म अत्यंत आवश्यक है। और पंच तत्व जो मैं कहता हूं कि शरीर बना है, वो पंच तत्व ही प्रधान है। उनके द्वारा ही आपके कष्टों का बाहरी रूप से कहे तो पंच तत्व से शरीर देखिए बना है, तो शरीर को आपके कष्ट अगर आपको मिटाना है तो पंच तत्व से मिटाएंगे। और आत्मा के कष्ट मिटाना है, ज्ञान चाहिए। हमेशा के कष्ट मिटाना है तो सुनित्य चाहिए, शिवत्व चाहिए, ध्यान चाहिए। पंचतत्व से अगर आप घर में अखंड दीप जलाते हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ये सबसे बड़ी पूजा है। सूर्य को जल चढ़ाना, ये दोनों समांतर में आते हैं। आप इन दो कार्यों में से एक कार्य अवश्य करें। अगर आप अखंड दीप घर में नहीं जला सकते, आप पुराने समय में अगर देखें या पता करें अपने दादा दादी नाना नानी से, तो पहले घर की अग्नि नहीं बुझती थी। जब गैस नहीं होती थी, अब तो गैस इतनी महंगी होती है कि क्या जलेगी। पहले लकड़ी उपलब्ध हो जाती थी, तो चूल्हे की अग्नि, खाना बन भी गया तो एक मंद आंच पे वो लकड़ी सुलगती रहती थी, उसे बंद नहीं किया जाता था। 24 घंटे 365 दिन ये होता था, बिकॉज अग्नि एनर्जी है। तो सबसे प्रथम ये आपको अपने कष्ट अगर मिटाने हैं। वायु आपके जैसे शरीर के लिए कहा गया कि आपका शरीर तभी शुद्ध रहेगा जब आपको स्वस्थ वायु मिलेगी। आज भड़बड़ में जितनी मेट्रो सिटीज है उसमें कितना प्रदूषण हो गया है। आपका उससे शरीर में भी नहीं, आपके मन में भी प्रभाव पड़ता है, और आपके विचारों में जो नकारात्मकता है वो प्रदूषण भी एक कारण होता है। तो वायु का आपको विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जल, वायु, हाँ वायु अपने शरीर में जितने ज्यादा से ज्यादा भर सके,
शरीर के लिए आवश्यक है, मन के लिए आवश्यक है। मन को एयर चाहिए, जो योग में गुरु ध्यान, गुरु क्या है? ध्यान। तो वायु आपके शरीर में जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सांस को रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश। जब हम आंख बंद करके ध्यान में कोशिश करें तो सांस को देखने के बाद रोकने की कोशिश करें, जितना ज्यादा आप रोक सकते हैं। जितना ज्यादा आप सांस को रोकेंगे उतनी ज्यादा आपकी आंतरिक क्षमता बढ़ेगी। आपके अटैक की चीजें धीरे 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 खत्म, कोई अटैक नहीं आ सकता। आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। तो सांस रोकने की कोशिश हर प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, और इसीलिए कहा है कि पेड़ पौधे घर में लगाने चाहिए ताकि आपको शुद्ध वायु। जल, जहां आप अपना धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, गल्ला कहलाता है, वहां हमेशा कटोरी में जल भर के रखें। यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान के स्थान पर जल भर के रख लें। कुछ नहीं करते हैं तो छत के कोने में, ईशान कोण में, पूर्वोत्तर में किसी बर्तन में जल भरा रखे। जल भरा रहे, जैसे नदी या सागर हमेशा भरा रहे। गगन, आकाश, ये आपका पूरा शरीर, आपका आत्मा का ये गगन है, आपके शरीर का वो गगन है। भूमि, भूमि उत्पन्नता। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, तीनों ने पुत्र पैदा किए। व्यक्ति को ये सृष्टि का निर्माण जो ईश्वर ने किया है वो इसीलिए ही किया है कि ये निरंतर चलती रहे। भूमि का अर्थ है पैदा करने वाली। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमें बच्चे उत्पन्न करने चाहिए। यही हमारे वेद कहते हैं। भूमि सिर्फ देने का काम करती है, हमें उपज करनी चाहिए। और लोगों को जितना आप दे सकते हैं, आप में क्षमता है, अगर आपके पास 100 है और आप 10 दे सकते हैं तो दीजिए। ये पंच तत्व बहुत प्रधान है। आपके कष्ट इन पंच तत्व से मिटेंगे। आप उन पंच तत्व को कब ध्यान दे पाएंगे? जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे। और मैं यही बार बार कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि आप कहीं भागिए मत। भगवत गीता पाठ, प्रवचन, इनके लिए मैंने जाना कि लोग हजारों, पैसा नहीं है घर में, यहां वहां से व्यवस्था करके जा रहे हैं। 20-25 हजार, कोई 10,000 खर्च करके आ रहे हैं। कारण क्यों? आप सुनने नहीं जा रहे, आप अपने कष्ट निवारण के लिए जा रहे हैं। वहां आपका कष्ट का निवारण नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम आपके कष्ट का निवारण नहीं कर सकते। कष्ट का निवारण आपको स्वयं को करना होगा। क्योंकि जब भरत जी को इस सृष्टि के सबसे बड़े ऋषि उस समय थे, वो कह रहे हैं कि उनकी लेखनी का लेखिए, राम की का ये है, दशरथ जी का ये है, इसलिए सब ऐसा कर रहे। फिर लेखनी को कौन बदलने वाला है? सुख दुख उपजे सोच से, मन में पीड़ा हो। सुख दुख हमारे सोच से, और रोग है उपजे पेट से,
जीवन भारी हो, और कोई भी रोग की उत्पत्ति जो होती हो पेट से होती है। जो प्राणी सुमरन करे, जो भी प्राणी सुमरन करे, जो हनुमान जी का सुमरन करता है, हनुमान जी का सुमरन का मतलब सबसे मुख्य पवन, पवन पुत्र कहलाते। जितना आप पवन को ग्रहण करने की शक्ति कर लेंगे उतनी आपकी आयु बढ़ेगी, क्योंकि आप उतनी कम सांस लेंगे। और हमारी आपकी किसी भी जीवन की, कुत्ते की, बिल्ली की, पशु की, पक्षी की, सभी की जो जीवन है वो सिर्फ उनकी आयु पर निर्भर करता है। जो जितना भोग करेगा, हम जितनी जल्दी सांसें लेंगे, हम उतनी जल्दी मृत्यु के समीप पहुंच जाएंगे। जो कुत्ते की मृत्यु का जल्दी का कारण होता है, उसका कारण यही होता है कि कभी आप किसी भी कुत्ते को देखना, वो सांसें बहुत जल्दी लेता है, वो भोग बहुत जल्दी कर लेता है। जब आप वायु को रोकने की क्षमता अपने शरीर में पैदा कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो निरोगी रहेगा। और निरोगी रहेगा तो आप में जो सहनशीलता की क्षमता, जो इन ग्रहों की क्षमताएं हैं, जो ग्रहों के कार्य हैं कि कष्ट देना, ये तो आपको फिर सोचने की क्षमता, सहजने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो ऋषियों मुनियों का अर्थ क्या है, सोचने की क्षमता है, यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आपके जितने भी जन्म हुए हैं अब तक के, सब निहित हैं। इस सृष्टि में जितनी बार भी सृष्टि ज्ञान की दृष्टि से कहा जाए तो 84 बार, या हम कहें कि 84वीं ये चल रही है, सृष्टियां हो चुकी हैं जो सतयुग से लेके अब तक कही जाती हैं। क्या सतयुग में आदमी दुखी नहीं था? क्या द्वापर में मनुष्य दुखी नहीं था? राम बैठ के अपने, जब 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने रावण को मारा और उसके बाद राज आ गए, राज्य में बैठ के राजकार करने लगे, तो उन्होंने कितनी कहानियां मिलती हैं दुख की, फलाना आया, इसका दुख हटाया, कितना लोग परेशान रहते थे, कितना कष्ट में व्यतीत करते थे। आप पढ़िए, ये नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया कि पत्थर हवा में उड़ते हैं तो हम भी कहने लगे पत्थर हवा में कैसे उड़ते हैं। विज्ञान क्या है, हम आप क्यों एजुकेशन ले रहे हैं, क्यों साइंस की ओर बढ़ रहे हैं? इसीलिए ना कि हम जो ऋषि मुनियों के मंत्रों के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाए, जो हम आज से ज्ञात तक के अपने शब्दों को नहीं समझ पाए, रट लिए हैं, उससे हमने शब्द बना लिए हैं, बट हम उन शब्दों को आज तक नहीं समझ पाए। प्रत्येक एक शब्द का, आज, आ, ई, उ, एक शब्द का एक प्रभाव है। उस शब्द के प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ता है, आपके नाम का प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ता है। जो आपका नाम है उसका भी प्रभाव आपके उसमें पड़ेगा। आपका ध्वनि, नाम जो बार बार पुकारा जा रहा है उसका, क्योंकि जो ध्वनि एक बार निकल गई वो इसमें हमेशा के लिए निहित हो गई। वो ध्वनि हमेशा अभी आपने सुना होगा कि महाभारत की जो उस समय श्लोक होगा था वो भी निकाला जा सकता है, एक समय आएगा निकाला जाएगा, इस बिल्कुल निकाला जा सकता है। जो कुछ जब भी जो ये पृथ्वी 83 टाइम्स डिस्ट्रॉय एंड अगेन, ये सब हो चुका है इस पृथ्वी में, उसके जब प्रभाव हैं। आप हिमालय को देखिए कि जो हिमालय की रॉक है वो आज दूसरे देशों तक कैसे है। ये अलग अलग जब एक समय एक थी, जैसे हम कहते हैं पूरा सृष्टि का दोबारा निर्माण हो जाना, युगों का बदल जाना, उससे ये वही, क्योंकि ये एक ही समय एक स्थान पे थे। जो हमारे ग्रंथ है उनमें जो लिखा गया है जो है वो सब ये इन जो घटनाएं हुई हैं हमारी पृथ्वी के साथ, या हम इसका इस यूनिवर्स के साथ, सृष्टि के साथ, और सृष्टि के साथ ही कहेंगे, उनके प्रभाव हर
बार मिलते जाएंगे और मिलते जा रहे हैं, जो हमारे शरीर में भी है, और हम उन्हीं से ही बंधे हुए हैं। जो हमें कई चीजें जो अनदेखी दिखाई दे देती हैं, जिनको हम जानते नहीं कि ये क्या था, वो वही था आपकी किसी उस सृष्टि का जो आप अपने पूर्व जन्म में निकाल चुके हैं। और इस यही कारण होता है कि हमें कहा जाता है कि पूर्व जन्म का भी प्राप्त होता है और इस जन्म का भी अगले जन्म में प्राप्त होगा। वो क्या है? वो यही है हमारे, जो हमारे साथ विचार गूंज रहा है, जा रहा है। उसमें जो जीवन काल में आपके साथ हजारों करोड़ों चीज हुई हैं, आपके जीवन काल में हजारों करोड़ों चीज होती हैं, उनमें से कुछ एक चीज है जो कहते हैं कि अब बात आत्मा को लग गई, आत्मा के साथ रह गई, वो अगले जन्म तक जाती है। क्योंकि वो आत्मा से इस प्रकार, प्रकृति, आत्मा क्या है? प्रकृति। और आपने उस सोच से, क्योंकि वही सोच आपकी चलती रही निरंतर, तो आपने वही प्रकृति आपके आसपास बन गई, और उस प्रकृति के कारण आप उस चीज को भोगने लगे। तो यदि आपको अपने कष्टों का निदान करना है, तो मैं यही कहूंगा कि इन पंच तत्वों का विशेष विधान है। हम जो मंदिर जाते हैं, जो मंदिर पुराने स्थान में थे, आज हर जगह मंदिर बना दिए गए हैं। मीठा इतना चढ़ा है, कितनी मक्खियां घूम रही हैं, क्योंकि हर जगह देख रेख नहीं संभव है, लेकिन हर जगह भगवान रखना संभव है, जो गलत है। वातावरण, जब मूर्ति उस जगह बनाई जाती है, तो पहले तो आज आप देखें कि कई चैनलों में भूत प्रेत पकड़ने की मशीनें आती हैं, तो ये जो मशीनें होती हैं, ये एनर्जी को फाइंड करने की होती हैं। एनर्जी, आज ये टेक्नोलॉजी आ गई है, जो हम कहें हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान सब ग्रंथों में है। आप बोलिए, आप positivethought.center.com पुरातन पुस्तक ज्ञान संग्रह, सनातन पुस्तक ज्ञान संग्रह में जाकर अनेक प्रकार की तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की, वेद की, पुराण की, विवेकानंद की, काली की, दुर्गा की, शंकर की, सब किताबें ऑडियो में है, वीडियो में है। अब ऑडियो में लीजिए, मैं कहूंगा डाउनलोड करिए, वीडियो में लीजिए, डाउनलोड करिए और उन्हें सुनिए। और यदि आप पाठन करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि पुस्तकें से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता, और वही ही आपको आपकी दिशा और दशा निर्देशित करती है। तो इस प्रकार के आपको पुस्तकों को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें नक्षत्रों का ज्ञान, सब चीज हम दी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप उसे डाउनलोड करें, फ्री, सनातन के लिए फ्री वेबसाइट है ये, उसमें कोई पुस्तक नहीं होती है। आप मैसेज वही है कि आप कर दें कि ये पुस्तक मैं चाहता हूँ, इसमें है। कुंडली का ज्ञान आप देखना चाहें तो कुंडली के लिए जो लाल किताब है, लाल किताब आपको वहां मिल जाएगी, आप उससे कुंडली का सीखें। आपको विभिन्न ज्ञान है जो हमारे ग्रंथों में समाये हुए हैं। कोई पूना की लाइब्रेरी में रखा है, कोई दिल्ली की लाइब्रेरी में रखा है, कोई वनस्थली की लाइब्रेरी में रखा है। एक हमारे ज्ञान के भंडार है। यूनेस्को द्वारा हमारे वेदों को सम्मिलित बताया है। संसार में जो चीज संभव नहीं है, वो हमारे वेदों में बताई जा रही है। हम उन वेदों को समझ नहीं रहे। ये सब वेद में दिया है। वेद का यदि ज्ञान हो जाएगा तो आप पंच तत्वों का ज्ञान समझने लगेंगे। पंच तत्वों का ज्ञान आप समझने लगेंगे तो भगवान को समझने लगेंगे, ईश्वर को समझने लगेंगे, ऊर्जा को समझने लगेंगे। और जब आप इनको समझने लगेंगे तो भगवान का स्थान आप समझ जाएंगे, ऊर्जा का स्थान आप समझ जाएंगे कि किस स्थान पे भगवान रहता है, किस स्थान पे ऊर्जा है। और वही ऊर्जा को, उसी भगवान को आप अपने अंदर, अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे, जिस प्रकार से हनुमान जी ने श्री राम जी और सीता जी को स्थापित किया था। वो हनुमान जी की ऊर्जा थी।
योग ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा वही श्री राम ने की। आपने वनवास देख लिया, वनवास में आपने योग की क्रिया नहीं देखी। राम योगी थे, कृष्ण योगी थे, बुद्ध योगी हैं, और योग क्रियाओं के माध्यम से ही इन्होंने पंच तत्वों को अपने अधीन कर लिया। और जिसने पंच तत्वों को अधीन कर लिया वो प्रकृति हो गया, और प्रकृति ही परमेश्वर है। इसीलिए कहा गया है कि जो प्राणी अपने पंच तत्वों को विलीन कर प्रकृति हो जाए, प्रकृति में विलीन हो जाए, वही ईश्वर है, और वही राम है, वही कृष्ण है, वही बुद्ध है।